तो हम सब ने रिएक्शंस पढ़े हैं और रिएक्शंस देखे हैं और इक्वेशंस देखी हैं जो रिएक्शंस को डिस्क्राइब कर रही होती हैं। मगर हमने कभी एनर्जी चेंजेस की बात नहीं की कि जब एक रिएक्शन होता है तो हमारे पास एनर्जी चेंज किस तरह का आता है। एंड व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ कि लेट्स सपोज हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम है और हमारे पास एक और हाइड्रोजन है। ठीक है। एंड व्हाट वी डू इज़ हम इन दोनों को जॉइन करके एक H2 बना लेते हैं। तो अब हमने यहाँ पर एक नया पार्टिकल जो H2 था वो तो हमने बना लिया। लेकिन अब ये जो रिएक्शन हुआ है, इस रिएक्शन के अंदर कुछ एनर्जी चेंज आया होता है। एंड टिपिकली हमारे जिन रिएक्शंस के अंदर बॉन्ड्स बन रहे होते हैं या बॉन्ड मेकिंग, तो अ, उन रिएक्शंस में हमारे पास एनर्जी रिलीज हो रही होती है बाहर की तरफ। ठीक है, एनर्जी रिलीज। तो हमारे पास इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ, हमारे पास बेसिकली दो हाइड्रोजन के एटम्स थे और उन्होंने कंबाइन किया, उन्होंने बेसिकली एक बॉन्ड बनाया जो हम देख सकते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड उन्होंने बनाया। तो इस बॉन्ड की फॉर्मेशन में क्या हुआ होगा कि जब ये बॉन्ड फॉर्म हुआ होगा तो बहुत सी एनर्जी जो है ना वो रिलीज हुई होगी। और किधर रिलीज हुई होगी? सराउंडिंग्स के अंदर। तो इस पार्टिकल के इर्द गिर्द जो भी सराउंडिंग है उसके अंदर एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एनर्जी रिलीज। और एनर्जी रिलीज क्यों हुई है? वो इस वजह से हुई है कि हमने एक बॉन्ड क्रिएट किया है। जब आप बॉन्ड क्रिएट करते हो तो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। एंड इन द सेम वे व्हेन यू ब्रेक द बॉन्ड्स, ठीक है, सो इफ आई राइट बॉन्ड ब्रेकिंग, तो उसमें क्या होती है, उसमें बेसिकली एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, एनर्जी अब्जॉर्ब। तो लेट्स से आई टेक दिस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अगेन, और आपने ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है आपने इसको ब्रेक करना है। तो अब क्या होएगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली आप जब इसको हीट करते हो, जब इसको टेम्परेचर राइज करते हो ना, बॉन्ड किसी चीज़ के बीच बॉन्ड्स तोड़ने के लिए आप क्या करते हो, उसको चूल्हे पे रख देते हो या उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो। तो बेसिकली आप क्या करते हो, आप बेसिकली जो एनर्जी है वो आप बॉन्ड को प्रोवाइड कर रहे होते हो। और उस एनर्जी से फिर क्या होता है, उस एनर्जी से ये बॉन्ड टूट जाता है। एंड सो बॉन्ड ब्रेकिंग हमारे पास क्या होती है, एनर्जी अब्जॉर्ब करती है सराउंडिंग से, और बॉन्ड मेकिंग में हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है। और ये हर तरह के बॉन्ड्स के लिए है। ठीक है, चाहे आयोनिक बॉन्ड हो, कोवेलेंट बॉन्ड हो, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हो, किसी तरह का भी बॉन्ड है, अगर वो बन रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है टू द सराउंडिंग्स। अगर वो ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब है वो अपनी सराउंडिंग से एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, ये तो बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने की ज़रूरत है। अब हमने क्या किया, हमने बेसिकली नाम दिए हुए हैं। हमने क्या नाम दिए हुए हैं, हमने बॉन्ड में हमने एनर्जी रिलीज और हमने एनर्जी अब्जॉर्बिंग को नाम दिए हुए हैं। तो एनर्जी रिलीज को हम कहते हैं हमारे पास एक्सोथर्मिक। तो वी कॉल एनर्जी रिलीज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, मतलब वो रिएक्शंस जिसमें जो एनर्जी थी वो ओवरऑल सराउंडिंग्स में रिलीज हुई हुई थी। ठीक है। एंड सो एनर्जी अब्जॉर्बिंग वाले रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक, यानी जिनमें हमारे पास ओवरऑल जो एनर्जी थी वो सराउंडिंग से अब्जॉर्ब की गई थी। और मैं आगे बताऊंगा कि इससे मेरा क्या मतलब है, बट फॉर नाउ हम इनके नाम से हमें गर्ज है कि जब एनर्जी रिलीज होती है एक रिएक्शन में तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जब एनर्जी अब्जॉर्ब होती है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू एग्जांपल्स। और हम सब ने फर्ज कर लो फ्रीजिंग हम सब ने देखी हुई है। तो फ्रीजिंग एसेंशियली क्या होता है, फ्रीजिंग ये होता है कि आपके पास एक लिक्विड होता है और आप क्या करते हो, आप उस लिक्विड को बेसिकली सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हो। जिस तरह फ़र्ज़ करो हम वाटर को आइस में कन्वर्ट कर देते हैं, या कोई भी लिक्विड ले लो, फ़र्ज़ करो हमने उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर हम फ्रीजिंग का काम कर रहे हैं। अब व्हाट आई वांट यू गाइस टू नोटिस इज़ के पहले हम देख लेते हैं इसके पार्टिकल्स को। तो हमें पता है वाटर के पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़े से दूर होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स,
और वो फ्री टू मूव होते हैं, ठीक है? और वो किस लिए होता है? वो एसेंशियली इसलिए होता है क्योंकि सॉलिड में वो सारे पार्टिकल्स क्लोज़ली पैक होते हैं और अपनी जगह के ऊपर फिक्स्ड होते हैं। वो अब होता क्या है कि उनके बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर फ़ोर्स होती है ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। एंड व्हाट यू डू इज़ यू प्रोवाइड दिस सॉलिड हीट। जब आप उसको हीट प्रोवाइड करते हो तो फ़र्ज़ कर लो ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये इनके बीच की इंटरमॉलिक्यूलर फ़ोर्स है। आपने क्या किया, आप वैसे ऑब्वियसली सॉलिड में ये पार्टिकल्स जो हैं ये बहुत कम डिस्टेंस पे होंगे, लेकिन मैं उनका डिस्टेंस जो है ना वो मैग्नीफाई कर रहा हूँ अभी फॉर नाउ, ताकि हम समझ सकें कि हो क्या रहा है। तो आपने क्या किया, आपने बेसिकली जब हीट प्रोवाइड की तो आप क्या कर रहे हो, आप इस बॉन्ड को तोड़ते हो। और एसेंशियली आप वो काम कैसे करते हो, क्योंकि जब आप हीट प्रोवाइड करते हो तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप जो पार्टिकल्स हैं उनको वॉयलेंट कर रहे हो, उनको आप बेसिकली आप इसको ऐसे समझ लो फॉर नाउ, जब हम ऑब्वियसली बाद में काइनेटिक एनर्जी और उन सब चीज़ों की बात करेंगे तो मैं तब समझाऊंगा, लेकिन फॉर नाउ आसानी के लिए इसको ऐसे समझ लो, जब आप किसी चीज़ को हीट देते हो ना तो वो तेज़ हो जाती है, ठीक है? जब आप किसी चीज़ को हीट देते हो तो वो तेज़ हो जाती है। सो व्हाट यू डू इज़ व्हेन यू प्रोवाइड हीट, तो आप इस पार्टिकल और इस पार्टिकल को तेज़ कर देते हो। एंड व्हाट दे डू इज़ दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग विगरसली। विगरसली यानी आप समझ सकते हो कि एग्रेसिवली। अब वो वाइब्रेट कर रहे हैं तेज़ी-तेज़ी से, दूर-दूर जाना चाह रहे हैं। पहले वो स्लो-स्लो वाइब्रेट कर रहे थे, अब वो तेज़-तेज़ कर रहे हैं, ठीक है? वो एक दूसरे से दूर-दूर जाना चाह रहे हैं, एक दूसरे से अपने आप को छुड़वाना चाह रहे हैं। तो होता क्या है कि ये आप जब इसको हीट प्रोवाइड करते हो तो इनकी वाइब्रेशन इतनी विगरस हो जाती है कि एसेंशियली आपकी जो ये फ़ोर्स है ना, ये इनको इकट्ठा आपस में रख नहीं सकती करीब। एंड सो व्हाट हैपेंस इसके वो जो हैं थोड़े से लूज़ लूज़ हो जाते हैं, और जब सारे पार्टिकल्स लूज़ होते हैं और सारे पार्टिकल्स थोड़ा एक दूसरे से दूर होने शुरू हो जाते हैं, तो जो सॉलिड स्ट्रक्चर था ना ये अब थोड़ा-सा लिक्विडिश सा नज़र आने लग जाता है हमें। ये अब उतना रिजिड नहीं रहता। वो इसलिए क्योंकि पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है? एंड सो व्हाट दे हैव डन एसेंशियली इज़ दे हैव ब्रोकन लूज़ फ्रॉम देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो हमारे पास अब कुछ इस तरह लिक्विड सी सिचुएशन बन गई है, ठीक है? हमारे पास कुछ इस तरह, या लेट्स जस्ट इमेजिन दिस इज़ आवर लिक्विड, ठीक है? इधर हम पार्टिकल्स को देख सकते हैं, वो ज़्यादा करीब-करीब नहीं है, थोड़े दूर-दूर से हैं एक-दूसरे से, ठीक है? तो दे आर काइंड ऑफ लाइक दिस एंड एसेंशियली नाउ व्हाट हैपेंस इज़, अगर हम बात करें इस लिक्विड की, तो व्हाट यू डू, जब आप इसको बेसिकली आप क्या करते हो, आप जब इसको फ्रीज़ करते हो, आप क्या करते हो, सराउंडिंग्स का टेम्परेचर कम कर देते हो। ठीक है, आप सराउंडिंग्स का टेम्परेचर कम कर देते हो। तो फ़र्ज़ करो यहाँ पर मैंने टेम्परेचर कर दिया लेट्स से -19 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? मैं जस्ट एक रैंडम नंबर ले रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो जब आप किसी लिक्विड को फ्रीज़र में डालते हो, तो वो सॉलिड क्यों बन जाता है? क्योंकि फ्रीज़र का टेम्परेचर कम होता है। एंड सो देखो इन पार्टिकल्स के पास, ये जो अंदर सारे पार्टिकल्स हैं, इनके पास काफ़ी हाई एनर्जी थी, ठीक है? एटलीस्ट इनकी सॉलिड वर्ज़न से तो ज़्यादा ही एनर्जी थी, तभी तो वो लिक्विड स्टेट में एग्ज़िस्ट कर रहे हैं। तो अब उस एनर्जी के साथ क्या होता है, इसको ऐसे समझो। फ़र्ज़ करो आपका एक हाथ ठंडा है और आपका एक हाथ गर्म है, या ऐसे समझ लो आपके पास ठंडा पानी है, या आपके हाथ ठंडे हैं और आपके पास एक पानी है एक बोल में या कप में जो बहुत गर्म है। एंड व्हाट यू डू इज़ यू डिप योर हैंड इन दैट बोल। तो अब आपके हाथ का क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, तो वो अंदर जो उस पानी के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी हीट आपके हाथ में लूज़ करने शुरू हो जाते हैं और आपका हाथ जो है वो फिर गर्म होने शुरू हो जाता है। एंड दैट इज़ एग्ज़ैक्टली व्हाट हैपेंस इनसाइड द फ्रीज़र। तो इन पार्टिकल्स के पास, इन सारों के पास है एनर्जी, ठीक है? इन सारों के पास है एनर्जी। ये क्या कर रहे हैं, ये वो एनर्जी लूज़ करते हैं बाहर। वो किस लिए? क्योंकि आपने बाहर का टेम्परेचर काफ़ी कम कर दिया है। तो ये अपनी हीट यानी अपनी एनर्जी लूज़ कर रहे हैं बाहर की तरफ। एंड सो उससे होता क्या है? उससे होता ये है कि क्योंकि अब इनकी एनर्जी कम हो गई है, तो वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फ़ोर्स है ना, अब वो इनको खींचने के लायक है। ठीक है? पहले इनके पास एनर्जी इतनी थी कि वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फ़ोर्स थी वो इनको आपस में जोड़ के नहीं रख पा रही थी। पर अब इनकी एनर्जी कम हो गई है, ये लेस वॉयलेंट हो गए हैं, तो वो फ़ौरन से इनको क्या करती है, फ़ौरन से इनको एक स्ट्रक्चर फ़ॉर्म में ले आती है, एक रिजिड फ़ॉर्म में ले आती है।
तो अगेन यहाँ पर हमने क्या किया, हमने करा दी फ्रीजिंग। तो व्हाट यू कैन सी ओवर हियर इज के यहाँ पर एनर्जी जो थी वो रिलीज हो रही थी, एंड सो एनर्जी रिलीज क्या है, एनर्जी रिलीज इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इसका मतलब है फ्रीजिंग भी एक्सोथर्मिक है, ठीक है। एंड सो फ्रीजिंग एक्सोथर्मिक है, एंड यू कैन काइंड ऑफ इमेजिन दैट एज के फर्स्ट कर लो आपके पास गैस पहले है, और आपने क्या किया, आपने गैस के पार्टिकल्स को करीब लाए और उनको लिक्विड बना दिया। तो ये अब वो सारे पार्टिकल्स यहाँ पर आ जाएंगे, और फिर आपने क्या किया, उनको सॉलिड बना दिया। तो आप हर हर स्टेज में कर क्या रहे हो, आप बेसिकली उनकी एनर्जी निकाल रहे हो पार्टिकल्स के, और वो फिर करीब करीब आते हैं और इंटरमोलिक्यूलर फोर्स उनको जोड़ लेती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग, इसको हम कहते हैं कंडेंसिंग, जिसमें हम गैस को लिक्विड बना रहे होते हैं, और ये दोनों एक्सोथर्मिक है, ठीक है, ये दोनों एक्सोथर्मिक है, ये भी एक्सोथर्मिक, ये भी एक्सोथर्मिक। एंड सो इनके ऑपोजिट विच इज मेल्टिंग एंड इवेपोरेटिंग या बॉइलिंग, उसमें आप क्या समझ सकते हो, उसमें तो आपको आसानी से पता है ना, आप इस आइस क्यूब को क्या करोगे, इसको हीट दोगे, फिर इस लिक्विड को क्या करोगे, हीट दोगे, बॉईल करोगे, तो उसमें तो आप खुद हीट दे रहे हो। तो जब आप हीट दे रहे हो और ये जो सब्सटेंस है ये हीट अब्जॉर्ब कर रहा है, तो ऑब्वियसली हीट अब्जॉर्बिंग को हम कहते हैं उसका क्या नाम है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस। और मुझे पता है मैंने यहाँ पर ये इतनी बड़ी स्टोरी जो बनाई है, ये मैंने, आप कहोगे यार ये इतना सारा कुछ याद करना पड़ेगा, नहीं, इसमें से याद कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपने बस समझना है कि हो क्या रहा है। What you guys do actually need to learn is कि you do actually need to know कि freezing is an exothermic process and so is condensing। और वो समझाने के लिए कि वो आखिर उसकी रीज़न क्या है, उसके लिए मैंने आप सारों को ये, आपको ये सारी स्टोरी सुनाई, ठीक है। So you don't actually need to learn this story। तो कुछ एग्जांपल्स हमने देखी, जिस तरह हमारे पास फ्रीजिंग हो गई, और हमारे पास उसका क्या नाम है, कंडेंसिंग हो गई। एंड और सोचो कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं जिनमें एनर्जी रिलीज होती है। तो कभी आपने किसी चीज़ को आग लगाई है, और आग लगाने से क्या होता है, बेसिकली एक फ्लेम बन जाता है और फिर आपको हीट फील होती है अगर आप अपना हाथ उस फ्लेम के आगे रखो। तो उसमें भी एनर्जी जो है वो सराउंडिंग्स में रिलीज हो रही है, ठीक है। और हम किसी चीज़ को जलाने को क्या कहते हैं, हम कहते हैं कंबशन हो रही है। तो किसी जलाने वाले प्रोसेस को हम एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि उसमें से भी हीट बाहर आ रही होती है। एंड सो हमने एंडोथर्मिक रिएक्शंस देखे।